नमस्कार साथियों, मुझे आशा है कि आप लोग सभी कुशल मंगल होंगे और अपनी फैमिली का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है सिद्धू कान्हे के जीवन परिचय और उनकी पहचान के बारे में, तो अंत तक जरूर सुनिएगा। यह कहानी है झारखंड की वीर सुपुत्रों और मिट्टी की, जिसने ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी थी। जी हाँ साथियों, आइए बात करते हैं उस महान गांव भोगनाडीह के बारे में, जहां पे वीर सुपुत्र जन्म लिए थे। बात 1850 के दशक की है। साहिबगंज के जंगलों और पहाड़ियों के बीच संथालों की एक अपनी दुनिया थी, लेकिन अंग्रेजों की जमींदारी प्रथा और सूदखोर महाजनों ने उनकी शांति छीन ली थी। लगान के साथ या लगान के नाम पर उनकी ज़मीनें हड़पी जा रही थी और कब्ज के बदले उन्हें बंधुआ मजदूर कराई जा रही थी। इसी माहौल में चुनी मांझू के घर में शेर जैसे भैया सिद्धू कान्हू चांद और भैरव का खून खोल रहा था। उनके साथ उनकी दो बहादुर बहनें फूलो और झानू भी थी। एक रात सिद्धू और कान्हू को आभास हुआ कि अब चुप रहना पाप है। उन्होंने पूरे क्षेत्र में संदेश फैलाया कि उन्हें ठाकुर जी यानी ईश्वर का आदेश मिला है कि अब अन्याय को खत्म करने का समय आ गया है। फिर क्या, 30 जून 1855 की वह सुबह ऐतिहासिक सुबह कहलाई। भोगनाडीह के मैदान में करीब 10,000 संथाल इकट्ठा हुए। सिद्धू और कान्हू ने गरजते हुए नारा दिया, करो या मरो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। हवाओं में शंख और नगाड़ों की गूंज थी। इसे ही इतिहास में संथाल हुल या हुल विद्रोह कहा गया। संथालों के पास आधुनिक बंदूकें नहीं थी, लेकिन उनके पास फौलादी इरादे और तीर धनुष थे। सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में विद्रोह की आग पूरे संथाल परगना में फैल गई। सिद्धू और कान्हू रणनीति बनाते, चांद और भैरव मोर्चे पर डटे रहते। हैरानी की बात तो यह थी कि फूलों और झानों ने भी हाथ में कुल्हाड़ी थाम ली थी। उन्होंने रातों रात अंधेरे में ब्रिटिश कैंपों में घुसकर कई अंग्रेज सिपाहियों को मौत के घाट उतार दिया था। अंग्रेज हैरान थे कि कैसे ये साधारण आदिवासी उनकी विशाल सेना और तोपों का सामना कर रहे हैं। विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेजों ने मसाल लॉ लगा दिया। हजारों संथालों को मौत के घाट उतार दिया गया। लास्ट में सिद्धू कान्हू को धोखे से पकड़ लिया गया। 1856 की शुरुआत में उसी भोगनाडीह गांव में, जहां से उन्होंने क्रांति शुरू की थी, अंग्रेजों ने सिद्धू कान्हू को खुले आम बरगद के पेड़ पर फांसी दे दी। अंग्रेज चाहते थे लोग डर जाएं, लेकिन वहाँ उसका उल्टा हुआ। उनकी शहादत ने हर संथाल के दिल में आज़ादी की ऐसी मशाल जला दी जो कभी नहीं बुझी। आज भी भोगनाडीह की मिट्टी इन वीरों की गाथा सुनाती है। हर साल 30 जून को पूरा देश इन्हें नमन करता है। मुझे आशा है कि सिद्धू कान्हू की पहचान मैंने आप लोग के सामने रखी है। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग माई वर्ड।